मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम हेल्गा होता है और उसे भूलने की बीमारी होती है। उसकी दीवारों से बहुत अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है। वो अपनी हेल्प के लिए कॉल करती है और लड़का उसके घर के बाहर आ जाता है और हेल्गा को दरवाजा खोलने को कहता है। उस लड़के को वहाँ कुछ चिपचिपा चीज मिलता है जो बहुत ज्यादा बदबूदार होता है। वो हेल्गा को कहता है, आप बग ब्रदर्स को कैसे बुला सकती हैं जब मैं यहाँ आ चुका था। और वो हेल्गा के घर को चेक करने लगता है। तभी उसे बग ब्रदर्स का डेड बॉडी दिखाई देता है और उसके ऊपर भी कोई क्रिएचर अटैक कर देता है। हेल्गा फिर से भूल जाती है और वो तीसरी बार कॉल करती है और यहीं से सीन चेंज होता है और हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंतरिक्ष से कोई चीज धरती पर आ रही होती है और वो सीधे सैलिट के नानी के घर गिर जाती है। कहानी में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सैलिट होता है और उसे वो अंतरिक्ष वाली मकड़ी मिल जाती है। उस मकड़ी को बॉक्स में भरकर अपने घर ले आती है और उस मकड़ी को एक शीशे के जार में बंद कर देती है। सैलिट के डैड एक कॉमिक राइटर थे और सैलिट उनके कॉमिक लिखने में मदद करती थी। सैलिट को वो मकड़ी बहुत पसंद आती है और वो उस मकड़ी का नाम स्टिंग रखती है। अगली सीन में सैलिट के डैड जिनका नाम एथन होता है वो उस बिल्डिंग का सुपरवाइजर होते हैं और वो उस बेसिंग को ठीक कर रहा होता है। तभी उसके फेस पर कॉकरोच गिर जाता है और वो उस कॉकरोच से काफी डर जाता है। तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम मरिया होता है। एथन उसकी बेसिंग को ठीक करके जाने लगता है। अगली सीन में सैलिट उस मकड़ी को कॉकरोच खाने को देती है। उस मकड़ी के खाने की स्टाइल को देखकर सैलिट काफी हैरान हो जाती है। एथन कचरे को प्रेसिंग मशीन में डालता है लेकिन वो मशीन खराब हो गई थी। एथन उस मशीन को ठीक करने जाता है तभी उसे जोरों से शॉक लग जाती है और वो मशीन काम करने लगती है। सैलिट की माँ अपनी माँ को सुलाने जाती है यानी हेल्गा को। हेल्गा ने एक सैलिट के लिए स्वेटर बुना होता है जिसमें से बहुत ज्यादा मॉथबॉल की खुशबू आ रही होती है। शाम के वक्त एथन सैलिट के रूम में जाता है और वो जार में कुछ देख पाता उससे पहले सैलिट आ जाती है और एथन से कहती है, जो मैंने आपके स्केचेस पे पेंसिल चेंजेस किए थे वो आपने मिटा दिए ना। इतना कहकर वो सो जाती है। जब सैलिट गहरी नींद में सो जाती है तो उसकी मकड़ी जार से बाहर निकल जाती है और उस बिल्डिंग मालकिन के घर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें सैलिट के घर को दिखाया जाता है जो मकड़ियों के बारे में अपने मॉम डैड को बता रही होती है। सैलिट गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम उसे हेल्गा का बुना हुआ स्वेटर पहनने को कहती है लेकिन सैलिट उसे बदबूदार स्वेटर कह के उसे नहीं पहनती। तभी मकान मालकिन के तोते को उस मकड़ी ने बहुत बुरी तरह से मार डाला होता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उसी चूहे मारने वाले व्यक्ति को बुला लेते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है और वो एयर डक्ट्स के अंदर कुछ फेंक देता है और वो पूरी बिल्डिंग में दवा का अच्छे से छिड़काव करने लगता है। अगली सीन में हमें सैलिट के घर को दिखाया जाता है। उसने हेल्गा की बुनी स्वेटर पहन रखी थी। तभी उस स्वेटर के अंदर से मॉथबॉल की गोली निकलती है जिससे वो मकड़ी काफी डरती है। जब मॉथबॉल को सैलिट उसके जाले पर रखती है तो जाला जल जाता है। तभी फ्रैंक सैलिट के घर में दवा का छिड़काव करता है लेकिन सैलिट उसे मना कर देती है और फ्रैंक को कहती है, मेरे पालतू मकड़ी को ये अच्छा नहीं लगेगा। फ्रैंक उसके मकड़ी को देखता है तो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जब सैलिट सो जाती है तो उसकी मकड़ी दोबारा जार से बाहर निकल जाती है और एयर डक्ट्स के रास्ते से मरिया के घर पहुंच जाती है। मरिया शराब के नशे में होती है। तभी वो मकड़ी मरिया के शरीर पर चढ़ जाती है और वो मकड़ी मरिया को काट लेती है। मरिया जमीन पर गिर जाती है। गिरने की वजह से उसे काफी चोट लग गई होती है और वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है और वो मकड़ी मरिया के मुंह के अंदर चला जाता है और उसे मार डालता है। सैलिट एक व्यक्ति से मिलती है जिसका नाम एरिक होता है। सैलिट उससे उसका फिश टैंक मांगती है अपने मकड़ी के लिए। सैलिट एरिक को उस मकड़ी की खाने की स्टाइल को दिखाती है। उसके खाने की स्टाइल को देखकर एरिक काफी हैरान हो जाता है। एरिक सैलिट को अपने बातों में फंसाकर उस मकड़ी को अपने पास रख लेता है। अगली सीन में मरिया का डॉग एयर डॉग्स के रास्ते एथन के घर पहुंच जाता है। एथन उसके डॉग को लेकर मरिया के घर जाता है। उसे मरिया की डेड बॉडी दिखाई देती है। पुलिस वाले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अगली सीन में हमें एरिक और एथन को दिखाया जाता है। एरिक कहता है ये मकड़ी बहुत जहरीली है, इसे हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास सौंप दें। एथन घर आता है तभी सैलिट को पता चलता है उसकी मकड़ी एरिक ने हथिया लिया होता है। सैलिट एरिक के डोर को नॉक करती है लेकिन वहाँ से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। सैलिट घर आकर अपने डैड को खूब भला बुरा सुनाती है। अगली सीन में एरिक उस मकड़ी को बहुत सारे चूहे खाने को देता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है एथन का कॉमिक वाला काम छूट जाता है। काम छूटने की वजह से वो हीटर मशीन को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। तभी मकान मालकिन उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और उसे बिल्डिंग से निकालने की धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मकान मालकिन की बिल्ली एयर डक्ट्स के अंदर चली जाती है। मकान मालकिन अपने बिल्ली को ढूंढते हुए उसे एयर डक्ट्स के अंदर देखती है तो उसे वो मकड़ी अंदर खींच लेती है और पहले से वो मकड़ी काफी बड़ी हो जाती है और मकान मालकिन को एयर डक्ट्स के अंदर टांग देती है। अगले दिन एथन टीवी का सिग्नल दहा रहा होता है। सिग्नल सही ना होने के कारण वो टीवी तोड़ देता है। एथन को ऐसा करता देख उसकी वाइफ उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। तभी वो मकड़ी एथन के ऊपर अटैक कर देती है और उसकी वाइफ को भी। मकड़ी के काटने की वजह से दोनों की बॉडी पैरालाइज हो गई थी। मरिया का डॉग उस मकड़ी के ऊपर भौंकने लगता है लेकिन सैलिट उसे खाने को देती है। वो डॉग फिर से भौंकता है। सैलिट घर के अंदर अपने मॉम डैड को ना देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगती है और वो मकड़ी एथन को भी जाले में टांग देती है। तभी सैलिट को लगता है उसका डॉग एयर डक्ट्स के अंदर चला गया है और वो उसे आवाज देती है। तभी मकड़ी की आवाज सुनकर सैलिट उस मकड़ी का नाम से पुकारती है और वो मकड़ी सैलिट की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और उसके छोटे भाई को उठा ले जाता है। सैलिट हेल्गा की मॉथबॉल वाली स्वेटर पहन लेती है और बहुत सारे मॉथबॉल को मिक्सर में पीस लेती है और उसका घोल बना लेती है
है। अपने डैडी की आवाज सुनकर शैलेट उसके पास पहुंच जाती है। शैलेट अपने डैड को उस जाले से बाहर निकालती है। अगली सीन में हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जिसे हेल्गा ने मूवी की शुरुआत में कॉल करके बुलाया होता है। अगली सीन में शैलेट और इथन मकड़ी को अपने पास आता देख वो लोग एयर डक्ट्स के रास्ते नीचे गिर जाते हैं और वो मकड़ी शैलेट के पास आ जाती है। तभी एथन उस पर मोथपोल का पानी डाल देता है और मकड़ी वहाँ से भाग जाती है और एयर डक्ट्स के रास्ते फ्रैंक भी नीचे गिर जाता है। तभी फ्रैंक को पता चलता है वह मकड़ी जिससे शैलेट ने पाला था और फ्रैंक को मोथपोल के बारे में पता चलता है कि मोथपोल से मकड़ी डरती है। तभी वहाँ मकड़ी आ जाती है। फ्रैंक उस मकड़ी पर फायर करता है। तभी वहाँ के पाइप में लीकेज हो जाती है। गोली लगने की वजह से उसका नीला खून बहने लगता है और फ्रैंक को भी मकड़ी अपनी तरफ खींचकर मार देती है। शैलेट और इथन कॉम्बैक्टर का स्विच लेकर उसके दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर शैलेट की माँ और उसका छोटा भाई होता है और वो मोथपोल की हेल्प से दोनों को जाले से छुड़ाते हैं। तभी वो मकड़ी इनके पास आने लगती है। कॉम्बैक्टर का स्विच एथन दबाता है, लेकिन वो करंट पास नहीं कर पा रहा होता है। एथन कॉम्बैक्टर को स्विच को लगाता है और उसे जोरों की शॉक लग जाती है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कॉम्बैक्टर के नीचे वो मकड़ी आ जाती है। तभी शैलेट उसका स्विच दबाती है और उस मकड़ी का वहीं पर काम खत्म हो जाता है। सब एथन को बाहर लाकर उसे होश में लाने लगते हैं। एथन को जिंदा देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तभी हमें उस मकड़ी के बहुत सारे अंडों को दिखाया जाता है, जिसमें से वही मकड़ी निकलती है। हो सकता है इस मूवी का पार्ट 2 जल्द ही देखने को मिले। इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 5.7 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।